चलिए, और सवाल है भाई किसी का? अभी जो शेयर मार्केट की जो बात आ रही है पेपरों के अंदर कि अडानी ने अभी इतना उसका नुकसान हो गया, इतने नीचे आ गया वो, तो ये कहाँ तक सही है? कितने लोगों का इसमें ऐसा नुकसान हुआ है? लोग कह रहे हैं कि एसबीआई में से पैसे निकाल लीजिए, बैंकों में पैसे मत रखिए, बहुत नुकसान हो रहा है और वो लेकर बाहर भाग जाने वाला है। ये कहाँ तक के सही है? नहीं, ये बहुत ये मेरा टॉपिक है। ये असल में मेरे ये टॉपिक पे वीडियो रह गए हुए हैं। मैं बाहर था, अभी मुझे भी आके 8 दिन हो रहे हैं, तो मुझे वहाँ टाइम ही नहीं मिल रहा था ये सब वीडियो बनाने को। उस पर मैंने 2 वीडियो तो डाले हुआ हूँ अदानी के ऊपर, शायद आप में से किसी ने देखे होंगे। उसमें एक टॉपिक ये भी है कि अदानी ने मुझे कितने पैसे दिए बोलकर, क्योंकि बाज़ लोगों का बोलना ये भी था कि तुम अदानी की तायद कर रहे हो तो पता नहीं अदानी ने तुमको कितने पैसे दिया। देखो, असल में ये 2 चीज़ें होती है। पहली चीज़ तो ये होती है कि अडानी पे ये जो शेयर गिर रहे हैं ना, ये पूरे प्लान के साथ में है। ये एक पूरी साजिश रची गई है कि अडानी के कंपनियों में शॉर्ट सेलिंग करना है, मतलब इसमें फ़ायदा है लोगों का। वो जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है ना, उसका मकसद है, उसने क्या किया, पहले ही मैंने उसमें भी मिसाल दिया, हिंडनबर्ग का भंगार का कारोबार है। तो वो क्या करते हैं, लोगों के कंपनियों को आग लगाते हैं, और जब पूरी जल गई तो फिर बोलते हैं इसका लौहा लोखंड कौन लेंगे, वो हम लेंगे। तो वो क्या करते, उसने खुद पहले शॉर्ट सेलिंग कर दिए और फिर कंपनी में उसके बारे में क्या किए, ये सारी खबरें फैलाए। तो वो बहुत अलग तरह का पॉलिटिक्स है। ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, शेयर का रेट गिरने से कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कंपनी अपनी जगह पे काम कर रही है, कंपनी के एम्प्लॉयज़ अपनी जगह पे है, कंपनी का टर्नओवर। अब वही अडानी ने इज़राइल के अंदर जो है 25 साल के लिए एक पोर्ट ख़रीद लिया। अगर कंपनी कमज़ोर रहती थी, इज़राइल वो गवर्नमेंट है, इज़राइल बोले तो कोई नाइजीरिया नहीं है, वो अफ्रीका का कोई मुल्क नहीं है, सोमालिया, कीनिया वगैरह, इज़राइल है वो। इज़राइल में ख़रीदना मतलब अमेरिका से भी बड़ी चीज़ हो गई हुई है। 25 साल के लिए उन्होंने अपना पोर्ट अडानी को दे दिए। ऑस्ट्रेलिया के अंदर उनके बड़े बड़े खदानें, माइनिंग वगैरह उन्होंने ख़रीदी हुई है। तो कंपनी के कारोबार को उससे फ़र्क नहीं पड़ता। शेयर का रेट अगर उसका जो है ना कितना भी नीचे आओ, कंपनी को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कंपनी का अपना एक कारोबार चलते रहता है। चलिए, और किसी का कोई सवाल?